नमस्कार। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मैं आ चुका हूं और ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र का ये शहरी इलाका है, दिलावरपुर का इलाका। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यकों की तादाद अच्छी खासी है और इस दिलावरपुर में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नौजवानों की अच्छी खासी हुजूम है, भीड़ है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुल कितने प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों में वो किनको बेहतर समझते हैं और किन मुद्दों पर इस बार 2024 आम लोकसभा को लेकर के वो चुनाव करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मुंगेर बहुत ही प्राचीन शहर है और मुंगेर जो है महाभारत काल में इसका मांडगिरी के रूप में इसका वर्णन मिलता है और आधुनिक जो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बनाई थी। ये मुंगेर वही है जो जहां पर बंदूक का कारखाना और सिगरेट की कंपनी के लिए ये प्रख्यात था, विख्यात था। यहाँ सिगरेट कंपनी से एक पहचान जो था वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसकी ख्याति प्राप्त थी। आज बंदूक फैक्ट्री भी बंद हो चुका है और सिगरेट का उत्पादन भी जिस मेयार से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी आम लोकसभा चुनाव 2024 यहाँ पर तीसरे फेज में 13 मई को चुनाव चौथे चरण में, माफ कीजिएगा, 13 मई को चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इस बार निवर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह है जो जेडीयू एनडीए घटक के उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद इंडिया गठबंधन के अनीता महतो, जो अशोक महतो दबंग छवि के, हालांकि दबंग यहाँ पर कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि दोनों दबंग हैं, दोनों अपने क्षेत्र के सूरमा हैं। और जो दिलचस्प पहलू यह है कि अशोक महतो जेल से छूटने के बाद जब वो आए तो चूंकि वो दागी हो गए तो अब उनको चूंकि चुनाव तो वो लड़ नहीं सकते थे तो उन्होंने एक शादी किया और फिर उनको आनंद फानंद में मुंह दिखाई के रूप में लालटेन छाप का सिंबल मिल गया। तो राजद उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन के। तो यहाँ मेरे पास जो दिलावरपुर के नौजवान हैं तो जानेंगे इनसे मिजाज। हमारे साथ एक युवा है और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अब्दुल सलाम साहब, जो जेडीयू अकलियत के प्रदेश मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे और स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी, उनके ये भांजे हैं। तो सबसे पहले आप शमसी भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप दिलावरपुर में इस तरह का हमारे चैनल के मार्फत से कार्यक्रम कराया। ये पहले बताइए कि यहाँ का माहौल क्या है। सबसे पहले शहीद भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप भागलपुर से आए और एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आए और उस मोहल्ले में आए जो कि मुंगेर के शहरी इलाके में बहुत पुराना मोहल्ला माना जाता है। जी, इस मोहल्ले का इतिहास है कि यहाँ पे मोहम्मद सलाम भी पैदा हुए, यहाँ पे मरहूम डॉक्टर इदरीस सर भी पैदा हुए जो कि फारसी के प्रखंड विद्वान थे। इसी मोहल्ले में अंजुमन भी है, इसी मोहल्ले में मीर के आसपास में रियासत भी है। ये जो मोहल्ला है ये मुंगेर शहर का दिल है जी। और दिलावरपुर एक बहुत बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पे बहुत आलिम और फाजिल लोग पैदा हुए और इस एरिया की खासियत यही है कि यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा है और किसी भी चीज़ों से अपने आप को बचा कर है। और आप जब इस चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और आपने दोनों प्रत्याशियों के बारे में बताया, अभी दो प्रत्याशी के अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है। और आपने कहा कि ये पढ़ा लिखा ये बस्ती है और दिलावरपुर दिल है पूरे मुंगेर का। तो ये दिल क्या सोचता है, दिमाग से सोचता है या दिल से सोचता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम अक़लियत के हिसाब से बात करें जी, तो सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि आज़ादी से लेकर आज तक अक़लियत का कोई रहनुमा नहीं बन पाया। हम बिना किसी सरबराह के, या कह लीजिए कि हम अपना सरबराह चुन नहीं पाए। एक सलाम साहब थे जो बिहार में मुसलमानों के नेता माने जाते थे, जेडीयू के अक़लियत मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रहे, अक़लियत मोर्चा के अध्यक्ष थे, फूड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। तो कहाँ अकाल है, मुस्लिम नेता तो रहे हैं, मुस्लिम नेता रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में तमाम अक़लियत के लोग भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन हुआ जो आज तक जदयू में इतने वृहद पैमाने पर बूथ लेवल पे नहीं हो पाया था। तो इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का जो अक़लियत प्रकोष्ठ था जदयू का,
वो सलाम साहब के आने के बाद ही नीतीश कुमार ने गठन किया। संगठन पहले से था, लेकिन वो सक्रिय हुआ। लेकिन उन्होंने पूरे बिहार के एक एक पंचायत में घूम करके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को इतना मजबूत किया कि हर मोहल्ले से 10 में 9 आदमी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जुड़ा था और एक्टिव तरीके से जुड़ा था। अच्छा, ये अभी जो निवर्तमान सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो 2009 में जीते थे और फिर 2019 में, और बीच में लोक जनशक्ति पार्टी की वीना देवी कोई थी, वो थी। तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में मुंगेर के लोगों ने जिस विश्वास और यकीन के साथ उनको वोट किया, तो क्या उस कसौटी में, क्या उस अपेक्षा के अनुरूप क्या वो खड़े उतर पाए? सवाल थोड़ा सा गलत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरा करिए। सवाल ये होना चाहिए कि पूरे शहर का विकास 50 साल, 60 साल, 70 साल में कितना हो पाएगा। एक कैंडिडेट से कोई खुश नहीं हो सकता। अरे भाई, विकास के लिए जो 50-55 साल नहीं, 5 साल 10 साल काफी है। मोदी जी तो 10 साल में बोल रहे हैं कि 2014 के बाद ही विकास हुआ। मोदी जी अगर कह रहे हैं 2014, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उससे पहले तो हम लोग आदि मान। अरे छोड़िए, अगर मोदी जी इतने बिहार के विकास पे ध्यान देते, रेल ट्रैक के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा देते ना। पंजाब जाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश जाकर के देखिए, यहाँ पे पूछिए कितने लड़के हैं, सबकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, एक से एक लोग यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियर है, ठीक है, मैकेनिकल है, ठीक है, फुटवेयर डिजाइनिंग है, जॉब है किसी के पास। आप बोल रहे हैं कि प्रत्याशी इंडिविजुअल नहीं बोलना चाहिए। पिछले 50 से 55 साल अगर हम संवैधानिक तौर पे देखें, यहाँ बात प्रत्याशी की नहीं है। आप 5 साल का वोट इसलिए करते हैं ना कि 5 साल में ये जो कि जिस कैंडिडेट को हम भेजते हैं लोकसभा, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। तो क्या वो 5 साल यहाँ पर, बाबा आप इधर आ जाइए, आपसे पूछेंगे तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। क्या करते हैं भैया? मैं प्रोफेशनल में बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ जी। अभी कहीं कार्यरत है? हाँ, कार्यरत हूँ मैं। अच्छा, मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ जी। और यदि आप बात करेंगे, चुनाव की बात करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं जी, कि 2024 का अक़लियत का क्या मिजाज है, क्या रुझान अक़लियत है? क्या सोचता है। देखिए, मौजूदा हालात में अक़लियत मरता क्या नहीं करता। ठीक है, अक़लियत के अक़लियत का वोट सभी को चाहिए, लेकिन अक़लियत के डेवलपमेंट के लिए बात करने वाला कोई नहीं। खुद अगर अक़लियत के नेता जीत के जाते हैं तो वो भी जाके विधानसभा या लोकसभा में जाके वो शुद्ध बुद्ध अपनी खो देते हैं, वो अपनी राजगद्दी, अपने राजभोग में मस्त हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारा जो समाज है, अक़लियत समाज है, इस वक्त इस स्थिति में कि मरता क्या नहीं करता। अरे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको एक एग्जांपल देते हैं, इनकी तरफ आइए। एक मिनट। आपने कहा कि मरता क्या नहीं करता। आप मजबूरी में वोट डालते हैं। हाँ, देखिए, आप अपने देखिए, एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है वोट, राइट टू वोट हमारे पास है। ठीक है, इसका हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सही उपयोग किया जाए। लेकिन अभी जैसे मुंगेर की लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे अक़लियत का मिजाज लगभग लोगों को समझ में आता है कि अक़लियत का मिजाज किस ओर है। लेकिन एज इंडिविजुअल मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे कैंडिडेट के साथ जाना चाहूँगा जिसका कोई ना मैं उनको ना परिचित हूँ और ना मैं ऐसे कैंडिडेट के साथ जाना चाहता हूँ जिनको मैं विशेष रूप से नाम नहीं लूँगा। लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे देगा जिसको यहाँ पे लोग पसंद करेंगे। लेकिन मैंने कई जगह सर्वे किया, लोगों के बीच जानना चाहा, तो लोगों के बीच हाँ, राजीव रंजन लल्लन सिंह ने भले ही हमारे यहाँ काम नहीं किया है, हम नहीं कर, लेकिन एज कम्पेयर अगर हम करेंगे फिलहाल जो मौजूदा में जो इंडिया ने जो भी दिया है, गठबंधन ने जो दिया है प्रत्याशी, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपने उनकी हो ज्यादा। आपका कहने का मतलब यह है कि आप जो है व्यक्तिगत तौर से अपने प्रत्याशी को आकलन करेंगे, देखेंगे कि वो कितना फिट जो है, कितने कसौटी पर मेरे उतरता है। वो कोई मतलब नहीं कि किसी दल से नहीं, किसी दल। अच्छी बात है। आपका भाई साहब क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू जी हुआ। पप्पू जी, आप दिलावरपुर के ही रहने वाले हैं। तो वही मेरा प्रश्न है कि आप किन मौजू को, किन मुद्दों पर जब मतगणना केंद्र जाएंगे तो किन चीज़ें, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में रहेगा वोट देते समय? यहाँ का तो मेरा नहीं है।
अरे आपका आप यहाँ इस- मुंगेर आप संसदीय इस क्षेत्र से मोहल्ले है में ना? रह रहे हैं ना? मुंगेर संसदीय क्षेत्र में है आप कि पढ़े नहीं? लिखे हैं? है? तो क्या क्या एक प्रत्याशी में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? यही विकास होना चाहिए और क्या। अब हम इनके बारे में बताते हैं। ये हमारे कहटोली का एक इलाका है, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, पहले और हम लोगों से पूछ लेते हैं, और भी यहाँ पर युवा है। आपका क्या नाम हुआ? औरंगजेब खान। औरंगजेब तो बादशाह था हिंदुस्तान का, और इस पर लेकर के तो खूब विवाद भी होता रहता है, नाम है तो नाम को लेकर के कभी आप पर कोई सवाल नहीं? पिछले 10 साल में बाबर औरंगजेब कई साल में अच्छा, सब तो आप वोट वगैरह देते हैं ना? हैं? देते देते हैं। तो इस बार भी आपकी का चौथा चरण में है, तो इस बार भी वोट दीजिएगा ना? तो आपका वोट किन मुद्दों पर रहेगा, किन चीजों को ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे? बेरोजगारी हो, समाज का काम हो, यही सब। बेरोजगारी आप मान रहे हैं कि बेरोजगारी है? प्लम्बर का काम करते हैं। काम धंधा प्लम्बरिंग में अच्छा मिल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। मंदा तो नहीं है? मैंने जिसको जरूरत पड़ा बुलाया जा। देखिए मौजूदा हालात में अभी जैसे हमारा जो शहर जो हमारा मोहल्ला है, अब उस तरफ भी ये देखिए। काफी एजुकेटेड मोहल्ला है। यहाँ पे लगभग 10 से आपको बीटेक और डिप्लोमा बीटेक और एमबीए लड़के मिलेंगे। लेकिन जैसे मेरे को ऑलमोस्ट 16 ईयर्स एक्सपीरियंस है बायोमेडिकल इंडस्ट्री में। आज के डेट में ये है हालत कि बीटेक किए हुए लड़के जॉब का ये अभी पोजीशन है कि जिस बच्चे पे बाप ने 8 से 10 लाख रुपए खर्च किया हो, वो बच्चा कॉल करता है कि सर कोई वैकेंसी है। हम कहते हैं कि 12,000 रुपए मिल रहे हैं। आप कहता सर 12,000 रुपए ले बीटेक की लेंगे। आप बात बोल रहे हैं। हाँ। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई में 36% जो है प्लेसमेंट नहीं मिला नहीं है। लोग जो है तो प्लेसमेंट के इस वक्त इंतजार में है। रोजगार जो मुद्दा है युवा का, सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए वो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। तो आप भी अनुभव करते हैं बिल्कुल कि है इस चीज़ से। बेरोजगारी का बेरोजगारी जो बढ़ी दर है। है, रेट है, लेकिन एजुकेशन मोदी जी तो बोलते हैं कि एजुकेशन खूब रोजगार हम दे रहे हैं। नहीं, ये देखिए कथनी जॉब सीकर बनिए, रोजगार नहीं, देने वाला बिल्कुल। बनिए, क्या रोजगार अभी खोज वो रहे कहते हैं कि आप जॉब सीकर, ये जॉब यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। अभी जैसे कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई कंपनी स्टार्टअप करना चाहता है, तो स्टार्टअप करने के रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं अपने बिहार की बात करूँ, मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल फर्नीचर कोई इंडस्ट्री डालूँ, तो बैंक वगैरह तो मुद्रा लोन है, तमाम तरह का लोन सरकार ने प्राइम कर रखा है। सर ये प्रधानमंत्री योजना लोन, कई तरह के लोन्स के नाम है, जो कि ये लिमिटेड लोगों को मिलती है। लिमिटेड लोगों को मिलती है, पैरवी चाहिए आम लोगों को आम मिलना लोगों को मुश्किल। और देखिए, भ्रष्टाचार और एक इतना दूसरा बढ़ा जो- हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार बोल रहे भ्रष्टाचार। हैं? प्रधानमंत्री मोदी तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल, हम जब से आए हैं न किसी को खाने देते हैं न खाते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात बोल रहे आप एक हैं। बात- दुनिया में जो है भारत का कितना डंका बज रहा है, और आप किस तरह का भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, बताइए। कौन सा अगर डंका अगर बज रहा है, अगर सर? भ्रष्टाचार नहीं है, आप तो पत्रकार है ना, अरे बोलिए ना, कौन सा भ्रष्टाचार है? कौन सा बैंक लोन देता है? मुद्रा लोन। बताइए कितने लोगों को मिल रहा है? आपने कभी तय किया? कौन सा बैंक दे रहा है? सर देखिए, मोदी जी कौन सा बैंक मोदी जी लोन को दे रहा नहीं है? करना है, लेकिन जो भी सत्ता है, पत्रकार महोदय, बिहार में 1 लाख रुपया मिलता था, ठीक है, माइनॉरिटी का लोन। बिना गारंटी के मुद्रा लोन 50,000 तक का मिल रहा है। अच्छा, एक चीज की अकलियत का बस्ती है, तो कहीं ना कहीं एक कौम का एक डिस्क्रिमिनेशन उसको कहीं ना कहीं झेलना देखिए, पड़ता है, उसको सर, तमाम तरह का। देखिए मैं लगभग पैन इंडिया काम करता हूँ, तो जब से 2014 के बाद जो हेट रेट बढ़ा है वो काफी उसका परसेंटेज है। कल तक हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे सभी धर्म के मजहब के लोग रहते थे और बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत इज्जत, हर एक के त्यौहार में एक दूसरे को सम्मान करते हैं। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में यह है कि यदि अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं ट्रेन पे भी से बात कर रहा हूँ, अगर मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ तो पीछे से लोग मुड़ के देखते हैं कि ये मुस्लिम है। तो पिछले 10 वर्षों में समाज में जो कसीदगी बढ़ी है, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ी है, इनका ये मानना है, क्योंकि इन्होंने एहसास किया, अनुभव किया है। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं या किसी तरह का अगर बात करते हैं तो वहाँ लोग बड़े संदेह की नजर से देखते हैं, डर लगता है कि कहीं हमारे साथ अनिष्ट नहीं हो। तो और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? बिलावरपुर निवासी है आप? भी वोटर है ना? क्या करते हैं आप? हम सत्तू बेचते हैं। सत्तू बेचते हैं, तो सत्तू ठीक ठाक से बेच लेते हैं? बहुत अच्छा चल रहा है काम धंधा
है? चल रहा, वोट देने जाइएगा ना? अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रियाजुद्दीन। आप इसी दिलावरपुर के हैं? ये घर है। अच्छा, यही घर है। तो आप ये जैसा बताइए कि आप तो कई बार वोट कर चुके होंगे, हैं? पिछले दफा भी किए होंगे, इस बार क्योंकि 10 साल मोदी सरकार को आप जो है कैसा लगा मोदी का काम, 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए रहा लोग कि कितना अच्छा लगा। आप संतुष्ट इनसे हैं? सवाल ये कीजिए, आप संतुष्ट हैं? मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं ना, आप आयुष्मान भारत पे बात कर लीजिए। इनकी तबीयत बहुत खराब थी 4 अच्छा, साल पहले, अच्छा, ठीक है, ये- कितना पैसा खर्चा हुआ पूछिए। उसका कोई वैल्यू नहीं दिया। अच्छा, आयुष्मान कार्ड का आपका वैल्यू नहीं मिला। आयुष्मान है? हाँ, हैं? हाँ। तो 5 लाख का उसमें सुरक्षा कवच मिलता बंगाल है में हमारा चिकित्सकीय। इलाज हुआ, हाँ। हमको बोला इसका वैल्यू नहीं है, नहीं इसका दिया। वैल्यू नहीं है? नहीं। तो बंगाल में जहाँ आप इलाज करवाए हो, क्या उसमें शॉर्ट लिस्टेड था? हाँ, भाई। सूचीबद्ध था वो अस्पताल हाँ, बंगाल में? हाँ, बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था। प्राइवेट में सूचीबद्ध भी रहता है ना। उसका अलग तो आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी आपको नहीं मिल नहीं पाया। तो आप जो स्वास्थ्य का जो एक बीमा इन्होंने जो दिया उससे कोई आपको लाभ नहीं हुआ। तो 1.5 इनका लाख रुपया खर्च करके इनका अपना खुद इलाज का जो कराया। 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ और इन्होंने अपना इलाज करवाया। आयुष्मान भारत की हाँ, सच्चाई है। आप क्या बोल रहे थे? आयुष्मान भारत की आप सच्चाई तो है। जेडीयू से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा परिवार जनता दल यूनाइटेड से जुड़ने का और मतलब, आप मोदी जी का साथ में है। मेरी विचारधारा नीतीश कुमार जी के साथ है, मेरी विचारधारा नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है। अरे बताइए, शीर्ष दोनों- नेतृत्व अगर राजनीति के लिए कहीं गठबंधन करता है, इसके लिए हम अपना जमीन थोड़ी बेच देंगे। क्या जमीन है? उन्होंने तो जमीन दिया, छत दिया। किसने? 2022 में किसने? सबके घर, किसने? सबको आवास है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी का कोट निकाल करके देखिए, भैया आप अपना मकान है, मोदी जी का मकान मिला आपको? आपको इन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला 2022। आप इधर आइए, इधर आइए। 2000 ये कैंसर सर्वाइवर हैं, अच्छा, ठीक है। आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान पूछिए कार्ड था आपका? आयुष्मान कार्ड था। अच्छा, तो उससे पूछिए फायदा काम मिला हुआ? है? हाँ, सिर्फ फायदा हुआ है। कुछ फायदा मिला? आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज फ्री में हुआ था। एक बार हुआ। अच्छा, ये कैंसर से मुब्तला रह चुके हैं और इनको आयुष्मान से जितना मिलना चाहिए 5 लाख की गारंटी है, तो उसमें से 1 लाख का ही आपको मिला। देखिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है, कि जितना आंकड़ा बताया जाता है उतना आंकड़ा अगर सही में फ्लोर पे है, ठीक है, तो सरकार दिखाती क्यों नहीं है? देखिए बिहार में कब्रिस्तान का घेराव किसने करवाया? नीतीश कुमार ने करवाया। अरे भाई, आप बोल रहे हैं कि हम जेडीयू के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये कैसे चलेगा? कैसे नहीं चलेगा? एनडीए में दोनों साथ मुश्तरका तौर पर के चुनाव लड़ रही है। राजनीति का गठबंधन पार्टी ने किया है, ठीक है। हम पार्टी के गुलाम नहीं है, नौकरी नहीं करते हैं, हम अपनी विचारधारा के हिसाब से क्या चलते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी बताइए? नीतीश कुमार बहुत सारा कब्रिस्तान देखे कि बगैर जो है 4 दीवारी के है, अच्छा, वहाँ अच्छा, पवित्रता और अच्छा। पामाली को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप पवित्रा पामाली की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन पर आ जाइए, ठीक है। लालू जी के समय में क्या मिला था? चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय मिला, स्वाभिमान कौन मिला। कौन सा स्वाभिमान? कौन सा सोशल- स्वाभिमान? सोशल आप जस्टिस। भागलपुर से है ना? देखिए- भागलपुर दंगे में किसको मिला था देखिए, जस्टिस? सोशल, देखिए पहली बात तो है कि भागलपुर दंगे में जस्टिस किसको मिला था? उसको जस्टिस किसने दिया? आपके सवाल का जवाब आप ही दीजिए। देखिए जो आप जो कह रहे हैं ना, भागलपुर दंगा, अभी जो स्थिति है ना कि जो अकलियत है कहीं ना कहीं पे सॉफ्ट कॉर्नर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होना अलग बात है, लेकिन नीतीश ठीक है? कुमार इस लेकिन वक्त- सामाजिक मुद्दे, आत्मसंघर्ष, इसके लिए अपनी पार्टी के गठबंधन की पार्टी के साथ आपका नतमस्तक होना गलत है। तो यही मैं बात देखिए, कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक जब नीतीश BJP कुमार के साथ है। अरे भाई, जब सुनिए। अल्पसंख्यक नीतीश कुमार के साथ है हाँ। तो फायदा वक्त में जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन को लेकर अकलियत काफी नाराज है, काफी आक्रोश में है। आक्रोश और है। यहाँ 16 सीट इसका फायदा, बहुत अच्छा फायदा इसको इंडिया गठबंधन को जाएगा। को मिलने वाला है। नीतीश कुमार को अकलियत पसंद करने के बावजूद भी उसकी मजबूरी होगी, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएगा। तो इनका कहना साफ है कि जो अभी जो नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया और जिस नरेंद्र मोदी भाजपा के नतमस्तक हो गए, तो उसका कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। और एक जो अल्पसंख्यक का एक बड़ा तबका, क्योंकि बिहार में अगर 40 संसदीय सीट है और लगभग जो है 2.25 करोड़ यहाँ मतदाता है अल्पसंख्यक, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जो जेडीयू को पहले मिलता था वो नहीं मिल पाएगा और इसका कहीं ना कहीं नुकसान
एनडीए को उठाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। तो अच्छा, आखिर में ये हम सवाल पूछेंगे, इस बार मुंगेर संसदीय क्षेत्र से क्या फिर दोबारा मुहर लगेगा प्रत्याशी पर, या फिर नए को आप लोग मौका देंगे? एज ए इंडिविजुअल मेरी बात करेंगे तो मेरा तो यही वक्त रहता है कि सरकार बदलनी चाहिए, अभी परिस्थितियाँ बदलती है। यदि एक सरकार के हम नतमस्तक को चलेंगे, एक सरकार के गुलाम को चलेंगे, देन वो समाज में वो प्रगति नहीं होगी, देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार में तब्दीली होनी तो चाहिए, इनका सरकार कहना है बदलनी कि चाहिए, बदलना चाहिए, तवे पर से रोटी को अदला बदली करते होना रहना चाहिए। चाहिए, चित करना चाहिए। तो ये क्या आप प्रकृति मानते हैं? प्रकृति का नियम है। कैसी बात करते हैं आप? क्या आप संतुष्ट नहीं है 10 साल से? सरकार से अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका जमीर मर गया है। अरे काम कर रहा है सरकार, इतना सरकार- काम किया। सरकार- G20 का यहाँ पर बैठक हुआ, विश्व के तमाम जो नेता है सब भारत में है। सर बताइए मोदी जी सर, को जो है अगर सारे दुनिया की देश आए यहाँ पे, उससे यहाँ की रोज यहाँ से यहाँ के एक युवाओं सवाल को क्या करें फायदा आपसे, हुआ, एक सवाल करें यहाँ के युवाओं को क्या फायदा हुआ? एक मिनट भाई, एक सवाल करें आप। अरे बिल्कुल सवाल। नारी अस्मिता की बात सबसे ज्यादा इस देश में प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मणिपुर इस देश का राज्य है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट मणिपुर से खड़ा हुआ है? अरे आप क्या मणिपुर बोल रहे हैं? वो पश्चिम बंगाल में एक कौन सा एक एक जगह है जहाँ पर बहुत ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बुरा हाल हुआ। संदेश खाली बोले, संदेश खाली, हाँ। हम याद रखते तो वहाँ पर बहुत संदेश- बुरा- पहले मणिपुर का आप- मामला आपका है। नाम? नहीं, नाम मेरा है, ये संदेश खली का ये भी भागलपुर के, अच्छा, हाँ। ठीक है, इसीलिए भागलपुर वाले को करेक्ट कर रहे हैं। संदेश खली में अरेस्टिंग हुई, ठीक है। मणिपुर में क्या अरेस्टिंग हुई? प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री का जाना कोई जरूरी है? सर, अमित शाह गए, प्रधानमंत्री और एक शांत है भाई। सर एक बात, प्रधानमंत्री को समय ये मिलता है कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल देखने जाते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल देखने चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं मिल पाता है जहाँ पे महिलाओं की अस्मिता को लूटा गया, नंगा नचाया गया। प्रधानमंत्री जी के 5 मिनट का समय नहीं था। आप साहब केजरीवाल से सवाल करते हैं कि जेल में रह के आप सरकार कैसे चलाएंगे? ठीक है, मणिपुर का मुख्यमंत्री किस आधार पर बैठा है जी? देखिए, मणिपुर का जो मामला है वहाँ पर जो सीआरपीएफ मणिपुर की औरत नहीं थी। अरे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए ना? नहीं, अमित शाह गए, अमित शाह के नाम पे वोट मांगते हैं। देखिए, अमित शाह के नाम पे वोट मांगते हैं। मोदी नहीं, अमित शाह के नाम पे नारा लगता है। मोदी जी को एक देश का मुखिया अमित शाह है। एक मिनट समझी जी, घर का एक सर मोदी घर का एक फर्द गया। समझी जी, देश के प्रधानमंत्री राजनीति है, परिवारवाद नहीं है। देश के अरे प्रधानमंत्री को परिवारवाद की उनका कोई सर, परिवार ही नहीं है। इनका अमित शाह का बेटा पकौड़ा तल रहा है, सर, राजनाथ देश सिंह का के बेटा भूजा बेच रहा है, क्रिकेट मैच चिराग देखने के चिराग समय पासवान है। कड़वा तेल बेच रहा है, प्रधानमंत्री को रामविलास पासवान कौन थे? भूंजा बेचते थे। रामविलास पासवान ये कहाँ से आ गए? फिल्म एक्टर डांस करते लालू से करते। बढ़ के नहीं है क्या लालू यादव? लालू जमीन नेता है सर, लालू यादव पासवान का भाई, लालू भतीजा, यादव वो नेता है बेटा, अपने जिसने बीवी, सब तो आगे। आप जिसने ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पिछड़ा किसी भी अकलियतों को- राजनीतिक पार्टी में आज क्या है? परिवारवाद नहीं है। सर, अच्छी उठा चीज है, के बढ़ाइए, अच्छी राजनीति कीजिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि परिवारवाद हर जगह कमोबेश है। हर जगह। राजनीति अच्छी कीजिए ना। सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, जी, ये बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन रख लाई है क्या, जिसमें कि कोई भी दागी चलिए, नेता, हम आने वाले थे, कोई- मेरा भाई आ गया, बताइए। हाँ, कोई भी जितने दागी नेता हैं जो जब तक वो कांग्रेस में रहे या जेडीयू में रहे, अदर किसी पार्टी में रहे, वो दागी होते हैं, वो बाहुबली होते हैं। जैसे उनका बीजेपी में सम्मिलित होते हैं, उनका सारा गुनाह माफ हो जाता है। तो बीजेपी के पास वो वाला मशीन है, पैसा पकड़ा रहा है हाँ, ईडी वाला, उनके पास कौन सी मशीन है? अच्छा, पकड़ा तो वही रहा है ना पैसा जो है, इलेक्ट्रल पकड़ा बॉन्ड दिया था, फिर आकर के बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। सर, निर्मला सर, सीतारमन क्या- को सर, इससे ज्यादा बेशर्मी वाला बयान क्या देना होगा कि एवरीबडी इज वेलकम? तो ये देखिए, मुस्लिम बहुल दिलावरपुर और सर, जो हमें मोदी जी से तकलीफ मुंगेर नहीं है। का ये दिल कहा सर, जाता है। और हमें पढ़े मोदी- लिखे लोगों नहीं, से तकलीफ है। नहीं, नहीं, पढ़े कल- लिखे कल लोग- एक मिनट मोदी जी का जी, कि मुगल मछली खाते थे और मंदिर तोड़ते थे। अरे सिर्फ मुगल 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 इतना कितना केस हो चुका है। आप बनारस में कितना मोदी मंदिर जी तोड़ का दिया? रिश्ता मुगल से बताइए। कितना नजदीक का है जो उनका आइडेंटिफाई करते हैं। भाई मछली कॉरिडोर खाता है, तो है। मंदिर सर, तोड़ते हैं। कॉरिडोर टूटा, ये हाल हो कितनी गया। प्राचीन मंदिरों को वहां पे प्राचीन- ध्वस्त किया गया। हाँ, तो ये लेकिन कहना हमारी चाहता है कि मीडिया, सिर्फ मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप जैसे मीडिया वालों का, जो कि आप लोग क्षेत्रीय लेवल पर काम करते हैं और हम जैसे लोगों का दर्द दिखाते हैं। कि वरना बनारस में हो जाता हूँ,
बनारस में गलियों में ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन मेन मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो कवरेज नहीं करती देखिए, है। विकास वो के दिखाती लिए- है क्या, वो दिखाती है क्या कि आपका जो अभी जो बनारस का जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, ज्ञानवापी त्रिशूल कहाँ से आया वो सब कुछ मालूम है। तो देखिए ये दिलावरपुर बिल्कुल। काफी यहाँ के जो नौजवान हैं काफी जुझारू हैं और काफी आक्रोशित दिख रहे हैं और इन लोग का ये मानना है कि 10 साल बहुत हो गया, हमें वैसी परिवर्तन सरकार चाहिए। हमें वैसी इसलिए सरकार इस बार चाहिए। परिवर्तन की लहर है, की आवाज आ रही है, परिवर्तन की लहर है। अब देखना होगा कि ये जो चौथे चरण में मुंगेर में जो होने जा रहा है 13 मई को, तो यहाँ का नतीजा किस पक्ष में आएगा। धन्यवाद। सर ये हमारे बहुत